हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी बैंक मार्केट एनालिसिस करते हैं 5 जून 2026 फ्राइडे 9:20, ठीक है। 9:15 पे तो वही बेसिक देखेंगे कहाँ बेस्ट आपका परीक्षण ना, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो फ्रेंड, ये जो रेंज था आपका, अगर आप लोग ध्यान से चेक करोगे देखो इसका ये रेंज है ना, इसके ऊपर क्या हो रहा है आपका, ये सस्टेन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर सस्टेन हुआ, ये तो आपका क्लोजिंग कर दिया था ना, ये डब्ल्यू बेस का आपका स्ट्रक्चर बना था, इसके इस पे रिटेस्ट किया और यहाँ पे जो पोजीशन बनाया होगा, और यहाँ पे देखो हल्का होल्ड करके आपका फ्राइडे को इतना बड़ा गैप अप हुआ ना। तो जब भी ऐसा रेंज बने, इसके हाई पे डबल बेस मिले, तो देन वहाँ पे बाइंग करते हैं। और इसका भी अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इसके ऊपर ही आपका सस्टेन हुआ है ना, सस्टेन हुआ। और इसका आप लोग लोअर लोअर चेक करोगे तो कहीं ना कोई होगा लेवल एंड लॉजिक, ये देखो इसके आसपास आपका बेस बना है, ठीक है। तो ये था। एंड ये तो आपका ट्रेंड लाइन था, ये ब्रेकडाउन जो दिया था, ये तो थर्सडे का है, वो तो एनालिसिस डाल दिया हूँ, यहाँ पे आपका था। और यहाँ पे आपका एकदम एक्यूरेट देख रहे हो, यहाँ पे यार एकदम परफेक्ट ही क्या किया है, यहाँ पे आपका बेस बनाया था, नहीं सॉरी, यहाँ पे तो ये ब्रेकआउट दिया था ना, फिर उसके बाद यहाँ पे बेस बनाया। तो कितने पॉइंट के आसपास का ये जो बाइंग है था, कैलकुलेट करोगे तो आप लोग ये देखोगे 180 पॉइंट के आसपास आपको देने का ट्राई किया है, ठीक है। 188, तो वही 180 पॉइंट के आसपास आपका वो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब जैसे ये जोन था फ्रेंड, यहाँ पे आपका देखोगे इसके नीचे ये अगेन एक्यूरेट यहाँ पे सस्टेन हो, ऊपर अगर आप लोग चेक करोगे हाई लो कुछ है नहीं, तो यही जोन आपको कंसीडर करना पड़ेगा, जो इसका ये हाई है, तो इसके नीचे सस्टेन हुआ और आपका यहाँ पे बेस बना है। अब एक कैंडल में के लेके क्या करोगे, तो और यहाँ पे हाँ रियलिटी में बताऊँ फ्रेंड, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका ये ट्यूजर कैंडल बना है, जिसका ये आपका लो सस्टेन हुआ, ये पूरा कैंडल मिला है। कितना पॉइंट है ये, देखो वो 82 पॉइंट दिया है, याद रखना। ये जब भी ऐसा रेंज में ट्यूजर कैंडल, तो वहाँ पे एक सेलिंग ले लिया करो, सस्टेन होता है। लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ यहाँ पे, हाँ बेस बनाना था, लेकिन चलो जब भी याद रखना रिटेस्ट करना है अप साइड से, जैसे ये अप साइड से आया रिटेस्ट करने, तो ज़्यादातर ट्राई यही करता है, ये हायर हाई जो रेंज होता है ना ज़्यादातर। और डिमांड जोन पे, इसका एक डिमांड जोन था जिस पे आपका ये जाके एकदम एक्यूरेट बेस बनाया था, ठीक है। और जैसे इसके ऊपर देखो, मान लो वेट क्या करो यार, इसके ऊपर देखो यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे सस्टेन हुआ, तो इस कैंडल में यहाँ पे एंट्री लो। तो एंट्री लेने के बाद देखो आप लोग, आपने यहाँ पे एंट्री लिया 9:22 पे, फिर उसके बाद देखो क्या किया, अगेन ऊपर गया, हाँ इसके आस इसको टैप करना था इसके हाई पे, लेकिन टैप नहीं किया। फिर अगेन यहाँ पे नीचे आया, फिर आने के बाद फिर इसी के आसपास इसको बेस बनाना था, ये जो डबल बॉटम रेंज है ना, तो इस पे बेस बनाना था। और ये जो इसका हाई राइज जो चैनल है, ट्रेंड लाइन है, कितना पॉइंट के आसपास ये देखोगे, तो इसका पहला हाई, यहाँ पे इसका देखो दूसरा हाई, और ये तो आपका इस पे ब्रेकआउट ही दिया है ना, तो ये है। कितना पॉइंट के आसपास लगभग कैलकुलेट करोगे इसका, ये देखो आप लोग को 135 पॉइंट के आसपास अप साइड का मोमेंटम दिया है, ठीक है। तो 135 120 भी तो मैंने ऐड कर दिया। फिर अब यहाँ पे भी देखो बच्चों को मिल गया था, ये जो इसका हाई राई था और इसके ऊपर सस्टेन हुआ, तो ठीक है। आगे चले, यहाँ पे प्राइस है वो तो हम भाई कैलकुलेट करेंगे। फिर ये देखो जब जैसे इसका हाई है, अब यहाँ पे देखो क्या किया, ये जो इसका कैंडल का हाई है रिजेक्शन लेगा हल्का सा, देखो रिजेक्शन लिया इसके हाई पे। फिर हाँ एक एंट्री लिया था, अब मैं क्या बताऊँ, दो कैंडल मिला और ये डबल टॉप का आपका यहाँ से हल्का सा रिजेक्शन लिया, तो एक आपको एक सेलिंग का यहाँ पे प्लान कर सकते थे। ये बाइंग अगर आप लोग चेक करोगे, देखो कितना पॉइंट दिया, 80 पॉइंट के आसपास आपका साइड का मोमेंटम दिया। हाँ अब क्या ही बोलोगे, वो दे दिया ना फ्रेंड, अगर आप लोग यही होल्डिंग करते हैं यहाँ पे, ये पूरा दे दिया है, जो इसको बाइंग आना था ना डबल बॉटम बना के, ये फ्रेंड इस पे लो ही बनाए, डबल लो बना के इंस्टेंट उठाया, तो यहाँ तक दे दिया। अब यहाँ पे लेगो तो रिस्क है, लेकिन फिर भी देखो अपॉर्चुनिटी 80 पॉइंट दिया है, ये डबल टॉप बना, तो यहाँ पे आपको सेलिंग करना था फ्रेंड, याद रखना। 80 पॉइंट का क्या किया आपका, डाउन साइड का क्या दिया है, मोमेंटम दिया है, सॉरी अप साइड का। तो ये था, फिर ये डबल टॉप एकदम ट्रेड सही गया था एक्यूरेट। तो यहाँ पे जो सेलिंग किया गया उसको देखो कहाँ तक का दिया टारगेट आप लोग को, 103 100, ये 100 पॉइंट का दिया आपको, ठीक है। 100 पॉइंट का मिला ट्रेड, बस कैलकुलेट करते जाना, उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। आगे चलें, फिर 100 पॉइंट के आसपास देखो फिर क्या किया, ये जो आपका रेंज है क्या, ये जो डबल हाई है, पहला हाई दूसरा हाई तीसरा, इसी पे आपका क्या किया, यहाँ पे आपका बेस बना है, ठीक है, एकदम एक्यूरेट। फिर यहाँ से बाइंग उठा, फिर उसके बाद हाँ यहाँ पे ले सकते थे नो डाउट, प्राइजेक्शन एकदम ब्यूटीफुल है। फिर उठा, फिर ये थोड़ा इनका प्राइजेक्शन समझ नहीं आता मेरे को भाई, बीच में से लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो हल्का होल्ड करके ये लो के नीचे सस्टेन हुआ, और हल्का से देखो फ्रेंड इसी पे आपका जहाँ प्राइजेक्शन बेस्ट होता है ना फ्रेंड, वहाँ पे प्राइजेक्शन भी बढ़िया चलता है। तो ये था लेवल एंड लॉजिक। तो यहाँ पे आपका देखोगे डबल बॉटम रेंज बना, और इंस्टेंट डबल बॉटम रेंज बनाने के बाद देखो कितना पॉइंट आपका अपसाइड गया। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे आपका देखोगे ट्विजर कैंडल बना है, जो कि अपसाइड का मोमेंटम देता है, और उसके हाई के ऊपर ये क्या हुआ, सस्टेन हुआ, समझ में आ रहा है।
तो ये था कुछ लेवल एंड लॉजिक। हाँ फ्रेंड, एक और रियलिटी बताऊँ तो एक, हाँ वो मैंने एंट्री लिया था जानबूझ के, लेकिन सस्टेन ही नहीं हुआ। यहाँ पे बेस बना लिया ना इसका, तो हाँ एक एंट्री छोटा सा कैंडल गया ये वाला, कोई नहीं। तो इसका ये बेस बनाया था, सीखने को मिला कुछ ये जो है ना। हाँ, कितना फ़ोन गया एक, कितना ये आपका, यहाँ पे तो एंट्री लिया था ये जो कि सेलिंग मिल रहा था, इसलिए मैं वेट कर रहा था यार। 35 पॉइंट दिया था, ट्रैप भी तो कर दिया था ना। 40 पॉइंट का एक एसएल भी ले लिया तुरंत, इसके ऊपर सस्टेन हो गया ना। हाँ अच्छा लेवल था, मैं यही सोच रहा था फ्रेंड, जो ये लेवल है ना, ये आपका डबल टॉप था, ये नहीं पता था कि यहाँ का बेस बनाया गया। वैसे था तो पहला टारगेट यही था, लेकिन इसको ब्रेक करना था। रिटेस्ट कर रहा था ये, रिटेस्ट करके इसको नीचे निकालना था, यहाँ तक का मैं प्लान कर रहा था। कोई नहीं, अब दे दिया तो धोखाधड़ी, तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हाँ वही, इसीलिए मैंने फिर ये जैसे ये डबल बॉटम में रेंज बनाया था, और यहाँ पे एक क्वांटिटी मारा एकदम परफेक्ट। ये जो चैनल है ना, अगर आप लोग ध्यान से चेक करोगे, इसको थोड़ा सा येलो कर रखा था ना, वैसे ब्लैक में साफ दिखता है। तो यहाँ पे देखो इसका हाई राई का परफेक्ट रेंज था, और ये आपका डबल बॉटम का परफेक्ट ये बेस बना के, ये वाला तो हाँ एक छोटा सा ले गया, लेकिन इसमें देखो मेरा इसी में निकल भी तो गया एक असल, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 असल निकल भी गया। तो कितना पॉइंट के आसपास आपका अपसाइड का मोमेंटम मिला ये। ट्रेड कभी कभार सही चलता है, लेकिन यार कभी फेल भी हो जाते हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो देखोगे आप लोग को इंस्टेंट 180 पॉइंट दिया ना, फिर उसके बाद ही तो ट्रैप किया। 180 पॉइंट आपको ट्रेड मिला। ठीक है, 180 है ना। और ये डाउन साइड वाला आपका जो मिला था आपको मोमेंटम, 109 पॉइंट के आसपास, ये तो ठीक था। और ये आपका 180 पॉइंट गया है। ठीक है, आगे चलते हैं तब। फिर उसके बाद फ्रेंड, हाँ यहाँ पे यार अभी एक यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, एसएल तो हिट हो रहा था, मैं भी क्या ही कर सकता हूँ यार। ये जो देखो रेंज है इसके ऊपर यार, देखो चलो मान लो यहाँ पे सस्टेन हुआ, तो यार इसको यहाँ तक का टारगेट देना था ना, इसलिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, और सस्टेन भी हुआ था देखो ये कैंडल, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिया। इतना बड़ा सस्टेन हुआ यार, ये बॉटम को टच नहीं किया, तो यहाँ पे ये प्राइजेक्शन उन्होंने खराब किया। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता यार। कितना पॉइंट ये मिला था यार, मैं क्या बताऊँ, सस्टेन हुआ था अच्छा खासा ये, अगर आप लोग देखोगे, ये देखोगे 53 पॉइंट मिला था, लेकिन यार धोखाधड़ी दे दिया। अब अगर ये देखोगे ये कैंडल भी ले भी लिया है सर, इतना नहीं, अब ऊपर सस्टेन हुआ तो कट करना पड़ेगा ना। 50 पॉइंट का ले भी लिया, 50 पॉइंट का नहीं तो सस्टेन हुआ था, अब ये नहीं दिया यार। यहाँ तक देता तो पूरा वही 100-150 पॉइंट मिल गया होता, तो यहाँ पे ट्रैप कर दिया। और ये परफेक्ट देखोगे आप लोग फ्रेंड, ध्यान से देखोगे, लो लोअर बना, हेड है, और ये हायर है, एंड लो लोअर का यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। अब नहीं हुआ सस्टेन यार, अब मैं क्या बताऊँ। तो ये होता है ट्रैप, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये था इनका सस्टेन होने पर भी यार, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है इसका बेस बनाया था क्या, लेकिन क्या फ़ायदा यार, इनको यहाँ टारगेट दे देना था, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन क्यों हुआ भाई। ये देखो कि सस्टेन हो रहा है, इसका लोअर लोअर का बेस बना रहा है, जो भी है प्राइजेशन खराब किया। ठीक, तो हाँ अब ये देखोगे जो आपका डबल आई था, ये तो मैं समझ में आ रहा है, इस पर टैप करके बाइंग उठाए नो डाउट, लेकिन प्राइजेशन भी तो यार देखो यार अंदर ले रहा है, या फिर तो बाइंग ले जाए ऊपर, ये नीचे क्यों ले रहा है। ये देखो कि विक वैसा बड़ा बड़ा बना रहा था, तो वही है प्राइजेशन खराब करता है। ऐसी बात नहीं है फ्रेंड, ये देखोगे हाई मेरे को समझ में आ रहा है, इस पर टैप करके मैं चाहूँ तो कैप ले लूँ, लेकिन ये तुम यार ये सही नहीं कर रहे हो ना। लेने के क्या फ़ायदा यार, जब तुम्हें स्पाइक ही मारना है तो क्या फ़ायदा भाई। एक तरफ डायरेक्शन लो, और फ्रेंड देखोगे बार बार यार ये चाह रहा था ये देखोगे, लेकिन ये धोखाधड़ी दिया है इसके लो पे पूरा प्रॉपर। यहाँ से गया होता बाइंग, तो फ्रेंड ये बाइंग में पूरा कैप्चर करने का ट्राई करता, ये रेंज मिलता मेरे को बाइंग का। ये रेंज तो चलो मिला, लेकिन ये यार ट्रैप कर दिया। ठीक है, और आगे चलो ना, हाँ यही था इनका कुछ नौटंकी। हाँ फिर ये फ्रेंड एक मेरे रेंज में ये सेलिंग गया, ये जो रेंज था डबल टॉप था। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर मिला, वही इसको आना था, लेकिन ये देखो कि ट्रैप कर करके बाइंग भी जा रहा है। कितना पॉइंट के आसपास बाइंग है इनका ये बाइंग की मैं बात समझ रहा हूँ, लेकिन इन्हें करना नहीं चाहिए ना। ये 150 रुपये दिया है, लेकिन और 150 रुपये दिया, तो वही फ्रेंड ये जो इसका हाई रहा है ना, देखो इसी पे एकदम एक्यूरेट बेस बना के वही रिटेस्ट करके निकाला, लेकिन इसका क्या मतलब यार। ये जो आप लोग लोअर लो बना रहे हो, बड़े वाले लोग, बड़े इंस्टीट्यूशन, ये कुछ फ़ायदा नहीं है तुम्हारा। आगे चलते हैं फ्रेंड, तो ये इनका ट्रैप प्रूफ था। हाँ एक एसएल हिट हुआ, एसएल क्या मैं यार ये लिया सस्टेन हुआ, लेकिन ऊपर ले लिया भाई, तुरंत कट करना पड़ेगा ना, ऊपर सस्टेन हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे बेस बनाने के बाद, हाँ ये एक मेरा रेंज बना, मैंने हमेशा बता रखा फ्रेंड, याद रखना जब भी डबल टॉप रेंज मिले, ये पहला टॉप जैसे आपको दिखा, और दूसरा टॉप ये जैसे लो है, अब इसके नीचे फ्रेंड यहाँ पे सस्टेन हो रहा है ना, और ये तो आपको प्रॉपर पता है, ये रेंज पे डबल टॉप बना के ये रेंज यहाँ पे एक सेलिंग कर देना चाहिए इस वाले टॉप पे। ठीक है, ये पहला टॉप था, और दूसरे टॉप पे आपका देखोगे फ्रेंड कई देर तक यहाँ पे होल्ड भी किया था, एक अगर ध्यान से चेक करोगे चैनल में, तो इसी में देखो कई देर तक होल्ड करा, तो फाइनली यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन दिया।
तो मैंने यहाँ पे सेलिंग किया, अच्छा एकदम 1 में स्पाइक नहीं मारा, आपको अपॉर्चुनिटी दिया कि यहाँ पे ले सकते हो, इस रेंज के नीचे सस्टेन हो रहा है, हाई का यहाँ पे छोटा रिस्क ले सकते थे, और इंस्टेंट आपको ये टारगेट दिया। इंस्टेंट क्या यार, इसका ये डायरेक्शन भी था, अगर चेक करोगे ना, कभी कभार तो वही मैं कहता हूँ यार, सही चलाते हैं, कभी कभार धोखा दे देते हैं, तो उनका वही है, पार्ट ऑफ गेम है। तो ये देखो फ्रेंड, ध्यान से इसको 2x कर ले। हाँ, तो इसका देखो पहला लो, ये आपका दूसरा लो, यहाँ पे तीसरा लो, और ये प्रॉपर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, और ये जो रेंज था यहाँ पे भी यार इन्होंने धोखा दिया, इनको देना मन था इनका, ये देखो सस्टेन हुआ, और यहाँ पे भी देखो, लेकिन फिर भी यार इस लेवल को टैप नहीं कर रहे हैं, इसके लोड लोड जोन है, इस लेवल को ये टैप नहीं कर रहे हैं, तो ये प्राइक्शन खराब कर रहे हैं, अब मैं क्या बताऊँ। तो हाँ, कैलकुलेट करते हैं 10-12 पे आपका कितना, अगर होल्डिंग करते हैं देखोगे 205 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। तो 200 पॉइंट का एक डाउन साइड का मोमेंटम मिला, फिर भी यार इसको पता नहीं फॉलो क्यों नहीं करते। अब इसमें देखोगे फ्रेंड, मेरा ये 3 एसएल निकल गया ना इसमें, ये देखोगे 3 एसएल निकल गया, ये बाइंग में फ्रेंड मेरे हाथ में था, मैं पूरा ये बाइंग कैप्चर कर लेता, लेकिन यार ये देखोगे कितना मात्र पॉइंट से गैप खेले, देखोगे ये आप लोगों का 48 पॉइंट का गैप मात्र कर रहे हैं, नहीं तो पूरा बाइंग में कैप्चर करने का ट्राई करता है, ये 250 पॉइंट गड़बड़ कर दिए। ये ट्रेल लाइन समझ में आया, डबल टॉप समझ में आया, तो मैंने बाइंग लिया, ठीक है, ये वाला रेंज तो कुछ ये था 10-11 बज गया आसपास, ठीक है। अब ये देखोगे फिर ये यहाँ पे डबल बॉटम का ये बेस बना रहा है, लेकिन प्रेडिक्शन को फॉलो नहीं किया, अब यहाँ पे भी देखोगे वही 50 पॉइंट का गैप है, डायरेक्ट इसी ये जहाँ से ये बाइंग उठाई, बाइंग भी समझ नहीं आ रहा ना कैसे, क्या आप प्रेडिक्शन को फॉलो कर रहे हैं, इस रेंज का ले रहे हैं हाई का लिक्विडिटी, लेकिन ये इसका लो लो रेंज था, तो इसके बीच का आसपास का ये कुछ लेवल एंड लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रैप किए पूरा प्रॉपर, ये क्या कर रहे हैं, आपका ये जो लो लोअर का जो बेस है इसके आसपास ये फॉलो नहीं करे प्रेडिक्शन, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर प्रीमियम में अगर इस पे टैप किए होंगे तो मैं यहाँ पे एकदम एक्सलूट ले सकता था बाइंग, लेकिन ये यहाँ पे भी आपका हाँ, लेकिन ये रेंज पर समझ में आ रहा है मेरे को, जैसे इसका डबल आई है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सस्टेन हो रहा है, ठीक है। तो सस्टेन हो तो मैंने बाइंग ट्राई करने की कोशिश किया था, पूरा मिला था भरपूर। आप लोग देखोगे लॉजिक क्या मैंने बताया 10-17 के आसपास, ये बाइंग मेरे को नहीं मिला, लेकिन ये जो इसका हायर आई जो इम्पोर्टेंट रेंज था इसके बीच में, इसके ऊपर ये सस्टेन हुआ, और सस्टेन होने के बाद ये यहीं तक ना जाएगा, और कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम इस कैंडल का देखो 10-17 पे, लॉजिक कैंडल लेवल मैंने बता दिया, एकदम एक्यूरेट देखोगे, पहले आप लोग को 115 दिया, फिर इसी पर रिटेस्ट क्योंकि बेस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था ना, फिर उसके बाद आप लोग को 180 पॉइंट दिया है बाइंग, ठीक है। 180 पॉइंट का आपको यहाँ पे बाइंग मिला है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये लेवल था, तो तभी तो यहाँ पे देखोगे जो आपका इंपॉर्टेंट रेंज था ना, इसी पे ये तभी रिटेस्ट किया था, नहीं तो वरना ये रिटेस्ट नहीं करता, ये डबल बॉटम का बेस था, तभी तो इस पे देखोगे रिटेस्ट करके ऊपर निकाल रहा है, लेकिन ये स्पाइक मारते नहीं, ये थोड़ा सही नहीं करते, ये तो समझ में आ रहा है। तो इस पे बेस बना के उठाई इसके हाई पे, लेकिन ये स्पाइक मत मारो यार, ये प्रेडिक्शन खराब करते हो तुम, ठीक है। तो ये था ये बाइंग, हाँ हमने कैप्चर किया, क्या लेवल मैंने बताया, ये जो आपका रीजन था ना फ्रेंड, डबल हाई, और इसके ऊपर आपका ये देखोगे रिटेस्ट करके इंस्टेंट ये बाइंग उठाया, कितना पॉइंट, 180 पॉइंट के आसपास, ठीक है। आगे चले, तो क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू, चलो तो फिर हाँ, ये मेरा फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट रेंज, इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र बना, ऐसे हिट हुआ था, मैं बताया नहीं, बीच बीच में देखने नोटिस करते रहना, तो ऐसे तो हिट हुआ है यहाँ पे, हाँ एक यहाँ पे एंट्री लिया था, तो वही ना, इसी पे बेस बना लिया था, और ये डबल बॉटम था, और ये तो ठीक है, इसके आसपास कहीं लिया था मैंने एंट्री, तो छोटा छोटा ऐसा हिट हुआ था 2-3, इसी में हिट हो गया था। अब जैसे ये मान लो यहाँ पे एक छोटा सा स्पाइक मारा, नहीं कैप्चर कर पाया भाई, ये बेस बना था तो पूरा कैप्चर कर लेता। हाँ, फिर आपका यहाँ पे फिर इस रेंज पे आया, ये डबल हाई मिला, और यहाँ पे देखोगे लिक्विडिटी ऊपर लोगों को ट्रैप किया, ये ठीक है, एकदम प्राइक्शन फॉलो कर रहा था, और इसके नीचे आपका ये सस्टेन हुआ, ठीक है। तो एकदम मैंने एकदम एक्यूरेट ये कैप्चर किया, टाइम फ्रेम इसका 10-27, तो इसका आप लोग देखोगे 10-27 पे आएगी। एक तो आपका ये देखोगे फ्रेंड, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब यहाँ पे देखो आप लोग का एक ट्यूजर कैंडल बना, डायरेक्शन देता है किस चीज़ का, लो का, सेलिंग साइड का डायरेक्शन देगा जब भी नीचे की तरफ जो निकालेगा, और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, डबल टॉप बन गया है, यहाँ पे सेलिंग करते, हाँ इसके ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो वहाँ पे ट्रेड कट करते, इसलिए वेट करना चाहिए ना फ्रेंड, जो इसका हाई है इसके नीचे एक सस्टेन होने दिया करो, यहाँ देखो यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे लिया, और लेने के बाद देखो इसमें भी प्राइक्शन मैं बताता हूँ क्या किया, ये आप देखो फ्रेंड, इसका देखोगे लो लो रेंज इसका वेट क्या करो, ये देखो ये आपका यहाँ पे सस्टेन हुआ, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला ना सेल का, और ये देखो आपका डबल हाई क्या हुआ है, इस पे रिटेस्ट करके तभी तो आ रहा है सेलिंग इसके हाई पे, ठीक है। और मैं आपको क्या बताऊँ, और यहाँ पे देखो आप लोग जो जो लेवल इंपॉर्टेंट देखो, इसके नीचे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला, इसका लो
और ये रेंज इसका डबल हाई। तो इसके नीचे यहाँ पे एक सेलिंग करते हैं आप लोग, ठीक है? और आप लोग इसमें देखोगे क्या चीज़, देखो देखते रहो। ये आपका देखोगे पोर्टल ने इसका पहला लो, दूसरा लो, यहाँ पे देखोगे तीसरा लो, तो ये एक ट्रेंड लाइन था। और इसका देखोगे आपको लो का हाई रहा, ये जो रेंज है, ठीक है? तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना प्राइडिक्शन यार, कितना प्योर ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ से आपका वही है, यहाँ पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको, ये रेंज के आसपास मिलता है। ये तो लो था, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये रेंज था। ये पूरा यहाँ पे भी अगर लिए होते ना, कोई बात नहीं, आपने टॉप नहीं पकड़ा, अगर यहाँ पे कैप्चर किए होते तो पूरा आपको कैप्चर करने को मिलता है ये रेंज। तो बेस्ट लेवल पे यार फोकस किया करो फ्रेंड, तो देन तभी यू कैप्चर कर पाओगे, ठीक है? तो ये था, कैलकुलेट कर मैंने कितना पॉइंट मिला। हाँ, ये जहाँ ट्रेड मेरा बेस्ट बनता है तो यार वो तो बनता है, इसलिए तो कहते हैं टॉप कैप्चर किया करो। तो ये यही बेस्ट ट्रेड था। देखोगे 500 पॉइंट एकदम एक्यूरेट मेरे को डिट्टो मिला ना, तो इसको रिमूव कर देता हूँ। 500 का मोमेंटम। तो इसमें 4-5 जगह था आप कैप्चर कर सकते थे, ठीक है? ये एक तो ये पोर्टेंट आपका ये लो रेंज था, यहाँ पे लेते देखो नीचे गया है, ये आपका ये पोर्टेंट लो था, फॉल हुआ है। और उसके बाद देखो प्रॉपर ये रेंज था, ये लो था। आगे देखो क्या किया है, ये समझ में आ रहा है ना फ्रेंड क्या कहना चाह रहा है? ये आप लोग देखोगे फ्रेंड ध्यान से, हेड एंड शोल्डर टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इसका हेड है। और ये आपका देखोगे लो लो ब्रेक किया, और इसका देखोगे हाई रहा, ये जो रेंज था इस पर रिटेस्ट करके तभी तो सेलिंग आ रहा है ना। तो ये पोर्टेंट एक रेंज था, समझ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना इस रेंज का, ठीक है? और बस यही था फ्रेंड, अब मैं क्या ही बताऊँ। तो आगे चले। हाँ, उसके बाद देखो प्राइडिक्शन अब कहाँ तक, ये इसमें मेरे को भी थोड़ा दिक्कत होता है। इसमें देखो फ्रेंड मैं कहाँ तक लूँगा, अब मेरे को देखो इसमें रेंज है यहाँ, अरे मेरे को ये चैनल पता चल रहा है, ये ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन दे रहा है। तो ये ब्रेक डाउन दे रहा है, जाने दो जहाँ तक दे रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट रेंज ये ढूंढते हैं कहाँ, जहाँ पे आप लोग का बार बार हाई लो बेस का सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे मेरे को एक दिख रहा है, यहाँ पे फ्रेंड एक आपको मेरा पहला टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस रेंज के आसपास, ठीक है? तो इसमें देखोगे मेरे को एक ये इंपॉर्टेंट रेंज दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है, और इसी का देखो ब्रेकआउट दिया है। तो एक ये रेंज था, और दूसरा रेंज फ्रेंड एक मेरे को ये रेंज दिखाई दे रहा है, ठीक है? तीसरा रेंज इसके आसपास का है, आसपास बेस बना है। तो यही था यहाँ पे। अब इसमें देखो क्या कर भी रहा है ना, ध्यान से देखोगे 500 पॉइंट। यहाँ देखो फ्रेंड, ये आपका लास्ट अगर मैं चेक करूंगा तो इसमें देखो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ तक टारगेट देने का ट्राई किया है। अब जैसे इसका ये लो है, यही तो लो है ना इम्पोर्टेंट, जहाँ पे बार बार एक इम्पोर्टेंट बेस का काम कर रहा था, तो यहीं तक मेरे को दिखा है। और ये रेंज था डबल बॉटम, ये तो रेंज था, यहाँ तक मिल गया। अब यहाँ से देखोगे फोल्ड, यहाँ पे भी होल्ड करते तो यही था रेंज। तो ऐसे डिसाइड करता हूँ। अब मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है इसके ऊपर सस्टेन हुआ, वो बाइंग में बताऊंगा। फिर ये रेंज के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो यहाँ पे एक बाइंग करो इस रेंज के ऊपर। ये देखोगे ये रेंज के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो यहाँ पे बाइंग लो इसके ऊपर। आखिरकार इसके ऊपर निकालते जा रहे हैं ना लेवल, और इसके ऊपर यहाँ पे देखो सस्टेन हो रहा है लो के ऊपर, तो यहाँ पे बाइंग लो, पूरा एक्यूरेट बाइंग मिलता है। और इसका लो, इसको रिमूव करते हैं यार, डिस्टर्ब तो कर रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट रेंज भी है। अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे भी एक प्रकार का रेंज ही है, लेकिन चलो इसको एक बार के लिए रिमूव कर देते हैं, ताकि आप लोग का थोड़ा सा, हाँ अब ये इसमें ध्यान से दो, देखो। हाँ यार, इसमें थोड़ा मुश्किल तो है। ये देखोगे एक प्रकार का फ्रेंड, इसके बीच का ये जो जोन ना, ये समझ लो कि एक रेंज है, बेस बना के उठा रहा है, और इसी के आसपास ये भी बेस ही बना रहा है। अब इसमें देखो, यहाँ तक आपका क्लियर है? हाँ, एक यहाँ पे इसमें देखो, ये प्रेडिक्शन इसका एक बेस्ट था। ये क्या कर रहे हैं, ये आपको 500 पॉइंट क्लियर हो गया, मैंने बता दिया। वेट क्या करो यार, अब यहाँ पे होल्ड ही करोगे कि ये देखोगे टारगेट कहाँ तक दे रहा है। टारगेट इसमें ये समझ में आ रहा है आप लोग को, ध्यान से देखो क्या समझ में आ रहा है। यार ये क्या हो गया, हाँ इसमें टारगेट आप लोग देखोगे क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, बताओ। तो ये रेंज तक आपको टारगेट मिला है, बस खुश रहो। यहाँ तक मिल गया, बस वेट करो। तो अब यहाँ पे देखो 500 पॉइंट मिल गया, ध्यान से शांति से बैठ। 1048 पे क्या कर रहा है, तो जब भी बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा था ना, इसका देखो पहला आई, दूसरा आई, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, तीसरा आई, ये चौथा आई, और ये आपका ये पांचवा आई। तो एक प्रकार का यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, तो एक ट्रेंड लाइन था इसका ये। तो आप लोग इसका कैलकुलेट करोगे तो देखो इसमें हो क्या रहा है, ये बार बार आपका ये देखोगे पहला इसका आई, यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा आई, यहाँ पे तीसरा आई। तो इसी लेवल को ये बार बार फॉलो करता है, इसका हाई आई जो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का एक्यूरेट। फिर आपका ये देखोगे इंपॉर्टेंट रेंज था, तो यहाँ एक बाइंग लेना था, सस्टेन हो रहा है। अब यहाँ पे ले रहे हो तो भाई इसका ये देखोगे डबल बॉटम बना के तो ऊपर ने, हाँ कब 98% डायरेक्ट निकाल देता है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। लेकिन जो 2% फेल हो जाता है तो ये बॉटम के आसपास ये बेस बना के उठाता है, ठीक है। तो ये उनका कुछ लेवल है। तो यहाँ पे एक प्लान करते हैं, तो इसके बीच में देखोगे रिस्क कितना पॉइंट के आसपास था, मान लो अगर आप ले रहे हो यहाँ पे, तो हाँ मान लो 93 पॉइंट के आसपास रिस्क था, फ्रेंड मानना पड़ेगा, ठीक है 93 था।
हाँ, तो वेट क्या करो यार, ये आपका देखोगे ध्यान से, ये आपका ये वी टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इसका हायर आई देखो, ये आपका वी टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ठीक है। तो वेट क्या करो, अब इतने के ऊपर के बाद ये जनरली इतना ही रहता है, या इस रेंज से अगर निकाल रहा, सस्टेन हो रहा है डाउन साइड की तरफ, तो वेट करो, बॉटम पे एक क्वांटिटी मार दो। लेकिन अगर ये रेंज निकाल रहा है तो आपका इतना बड़ा वी टाइप जनरली बनाता नहीं है। तो ये था कुछ, ये ट्रायल लाइन दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, तो यहीं पे कंट्री लेना था छोटा सा रिस्क लेके। अब वही है, सोचो समझोगे तब तक निकल जाएगा। तो ये है, तो 10-50 पे एक आपको अपसाइड का मोमेंटम मिला, और ये फिर ये देखो, ये पोटेंट रेंज बना आपका, ठीक है क्या, ये आपका वी टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना। और यहाँ पे देखोगे वाइकॉफ, यहाँ पे क्या बना है, सेटअप यहाँ मेथड बना है, जो 1900 के जो टॉप थे, अमेरिकन क्या, अमेरिकन इन्वेस्टर थे जो यहाँ पे, ये क्या बना है बुक्स में आपका, ये वाइकॉफ रूल मेथड पे। मतलब कि यहाँ पे मार्कअप जोन में आ गया ना। मार्कअप जोन में क्या होता है कि जैसे आपका ये बॉक्स है, इसमें क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। वो होल्ड करने के बाद जैसे अपसाइड निकालेगा तो मार्कअप जोन बना के जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, जो अमेरिका के जो टॉप इन्वेस्टर थे, ये उनका ये मेथड रूल था, ठीक है। तो ये डायरेक्शन उनको दिया, फिर ये आपका देखो, ये उन्हीं का रूल है, मार्कअप रूल जोन जो बोलते हैं। ये बॉक्स में आपका यहाँ पे ट्यूजर कैंडल बनाया, एंड ट्यूजर कैंडल बनाने के बाद हाँ, ये थोड़ा सा फ्रेंड ये रिस्क एक जोन हो जाता है। अब जैसे ये आपका एम टाइप लेवल है ना, ये देखोगे, तो ये जो इसका मिड पार्ट होता है ना फ्रेंड, यहाँ पे हल्का सा रिजेक्शन लेता है। तो मैंने यही कारण यार हल्का से यहाँ पे एक सेलिंग का पोजीशन बनाया था। अगर सस्टेन हो जाता तो ठीक है, मिलता है, ये सस्टेन होता तो ये डायरेक्शन में ही सोचा था डबल बॉटम बना के वो फिर उठेगा। लेकिन नहीं, यहाँ फ्रेंड ये आपका एक छोटा सा ये कैंडल, एक छोटा सा सेल ले लिया था, तो मैं समझ गया था अगर सस्टेन हो तो डायरेक्ट ये देखोगे, ये रेंज के ऊपर ये सस्टेन देखो यहाँ से फट गया था, ये बाइंग एकदम नो डाउट, ये बाइंग पूरा मिला था। तो ये इसके बीच में हल्का से रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेता है तो डाउन साइड निकालता है। तो 98% यहाँ पे अपसाइड का दे देता है, लेकिन फिर वही है, यहाँ पे बाइंग भी अगर मैं होल्ड करता ना, तो कितने पॉइंट के आसपास मेरा बाइंग था, ये 328 पॉइंट था, ठीक है। और ये जो बाइंग ये आपका गया यहाँ पे, ये कितना पॉइंट दिया आपको, वो 200 पॉइंट के आसपास अपसाइड का मोमेंटम दिया। हाँ, यहाँ तक दिया, तभी तो यहाँ होल्ड कर रहा था, वही मैं कहूँ कि होल्ड क्यों कर रहा है। लेकिन नहीं, फिर आपका ट्यूजर कैंडल बना है जो 2-4 था, और अप्स का अपसाइड का मोमेंटम निकाल दिया था, ठीक है। ये कितना पॉइंट का एक सेलिंग लिया है, 40 पॉइंट का एक ट्रेड ऐसा ले लिया, कोई नहीं। लेकिन इसमें देखो 40 पॉइंट लिया तो यहाँ पे मिल गया भी है ना, ये देखोगे डायरेक्ट एक एस एल, 2, 3, 4, ये पाँचवा, ये आपका देखोगे छठा एस एल, सातवा, आठवा, ये नौवा, हाँ 9 एस एल इसमें मिल भी तो गया, एक एस एल जा रहा था, ठीक है। तो वही है, देखोगे 200 पॉइंट आपको यहाँ पे मिला, ये जो ये रेंज था, ये क्या किया, ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट दिया, छोटा सा रिस्क ले लिए होते ना 180, और यहाँ पे आपका टोटल 300 मान लो ये, ठीक है। तो 400, तो 480 पॉइंट ये अपसाइड का आपको मोमेंटम मिला, ठीक। हाँ, ये बीच में पोजीशन खराब कर दिया ना, ये यही तो था, ये देखो फ्रेंड, ये नीचे भी आया था यहाँ तक यार, अब मैं क्या ही बताऊँ, नहीं सस्टेन हुआ, होल्ड करने लगा ऊपर, ये पूरा नीचे आया था, 50 पॉइंट मेरे नीचे आया था, फिर इसके हाई पे ये देखोगे जो आपका बॉक्स है, ये बॉक्स का ये क्या किया, आपका बेस बना के तब इंस्टेंट उठा है, नहीं तो ये सस्टेन हो गया था। अब नहीं होल्ड कर पाया, अब देन यही हो गया थोड़ा, तो ये प्राइक्शन खराब गया। और ये आपका ब्यूटीफुल कितने पॉइंट के आसपास ये ट्रेड था, अगर होल्डिंग करते तो देखोगे 590 पॉइंट था, ठीक है, ट्रेड सही था। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइक्शन गड़बड़ा गया। हाँ, ये फ्रेंड बॉटम नहीं पता चला, अगर आप इसका ये बॉटम चेक करोगे तो मैं नहीं कैप्चर कर पाया, ये ट्रेंड लाइन था जो कि मेरा प्राइक्शन बना, और यहाँ पे सस्टेन हुआ, और यहाँ तक एकदम कितना 190, वही 200 पॉइंट, और ये आपका ये वाला कैंडल कैप्चर कर पाया जो कि सस्टेन हुआ। इसका लॉजिक यही था, अगर सस्टेन होता है तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन सस्टेन भी हुआ, ये आपका बेस बना के यहाँ पे ऊपर निकाल रहा है, ऊपर निकाल रहा है तो भाई ये डबल हाई तक आपको देगा ही टारगेट। क्योंकि देखो यहाँ पे भी जो लिया होगा ना उसको 2 कैंडल में हो, लेकिन ये आपका रिस्की जोन हो जाता है ना, लेना था तो आपको यहीं पे ले सकते थे, इसी का मैं वेट कर रहा था। और जो कुछ सस्टेन हुआ, कितने पॉइंट के आसपास इसका सस्टेन हुआ, कैलकुलेट करोगे तो देखोगे 65 पॉइंट दे भी रहा था, लेकिन नहीं पता था भाई इसी के एकदम एक्यूरेट बॉक्स पे बेस बना के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये उनका कुछ लेवल एंड लॉजिक था, आई होप समझ पा रहे होगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। 65 पॉइंट मेरा अगेंस्ट में गया था यार, लेकिन नहीं हुआ ना, ठीक, समझ में आ गया। और इसका लो, हाँ नहीं, ये समझ में अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये ट्रेड लाइन था तो देन इसके कारण मैंने ये ब्रेकआउट का लेवल लिया था, अच्छा ट्रेड था, चला था, ठीक है। अभी हाँ, ये वही क्या है, जो इसका ये जो रेंज है ना डबल लो, इसके ऊपर सस्टेन होता है, यहाँ पे बाइंग लेना चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन और बाइंग लेना चाहिए, इसके डबल लो के ये रेंज के ऊपर सस्टेन और बाइंग लेना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं सस्टेन हो रहा तो ये रिटेस्ट पे वेट क्या करो, वेट करके लिया करो, तब देन ज़्यादा आपको प्रेफरेबल रहेगा। और
बेटर रहेगा। और तो इसमें कुछ लेवल नहीं था दूसरा। और आगे आप लोग आगे चेक करोगे तो देखो, आगे चले तो आगे चलो। अब इसका टाइम फ्रेम मैंने बता दिया ना, एक आपका टाइम फ्रेम था 10:50 और आपका ये वाला जो बाइंग का था टाइम फ्रेम जो मैंने लिया 11:03 के आसपास, ठीक है। फिर आपका अब इसमें देखो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पे आप ले रहे हो कैसे पता चलेगा रेजिस्टेंस, वेट करो ना। यहाँ तक दे दिया डबल टॉप आपको दिखाई दे रहा है लेवल, यहाँ तक दे दिया, यहाँ पे लोग को ये दिया, लेकिन अगला कैंडल है ट्रैप भी तो कर दिया ना। तो ये पूरा मिला है यार, इसमें वेट क्या करना है, जो होल्ड किया होगा। हाँ वो मास्टरमाइंड था फ्रेंड, ये जो बेस पे लिया होगा ना। बेस पे यार कैसे कैप्चर कर लेते हैं, मैं तो भाई नहीं कैप्चर कर पाता हूँ। इनका लेवल होता होगा यार मेरे को तो। हाँ ये जो रेंज है ये तो समझ में आ रहा है, इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, वो तो मैं समझ गया। तभी तो मैंने यहाँ पे बाइंग लिया, ये ट्रेल लाइन भी इसके ऊपर ये पूरा एक्यूरेट। लेकिन इसका लो भाई अभी भी नहीं समझ में आ रहा यार, एकदम एक्यूरेट कैसे उड़ा देते हैं यार। यहाँ पे भी थोड़ा वेट किया तो 65 पॉइंट देखो, हाँ लो को उड़ा दिया होगा जो यहाँ पे दौड़ा के लिए होंगे, 65 रुपये उड़ाया। फिर उसके बाद ये सस्टेन हुआ तो मैं समझ गया, तो बाइंग लिया तो मिला बाइंग, ऐसी बात नहीं है। तो छोटे छोटा रिस्क लेना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और आगे चलोगे आप लोग देखोगे प्रेडिक्शन में, तो यहाँ पे देखो ये आपका ट्यूजर कैंडल बना, तब मैं एकदम कॉन्फिडेंट हुआ कि यहाँ पे डाउन साइड निकालेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे देखोगे होल्ड कर रहा था बॉक्स में चैनल में, और होल्ड करने के बाद यहाँ पे ले लेना चाहिए। यहाँ पे देखो डायरेक्शन दिया, फिर अगेन ये जो लो था इस पे बेस बनाएंगे, इसी के जो इसका लो था फ्रेंड, इसी पे आपका रिटेस्ट किया। एंड रिटेस्ट करने के बाद देखो आपका ये लो निकाला, फिर आपका ये पोटेंट देखोगे लो लो का ट्रेल लाइन था, और एकदम एक्यूरेट इसी के लो पे तो रिटेस्ट करके नीचे निकालेगा ना। तो एक आपका परफेक्ट ये डाउन ट्रेंड का बढ़िया ट्रेड चला, ठीक है। 4:25 का रीजन था सेलिंग साइड के लिए, ये आपका एक बॉक्स में होल्ड किया, और आपका देखोगे आपका इस लो पे टेस्ट किया है, ठीक है। और ये भी तो रेंज है ना फ्रेंड, ये आपका इंपोर्टेंट इसके नीचे सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे एक सेलिंग लो हो गई भाई, ठीक है। और आपका ये प्रॉपर ये देखोगे ट्रेल लाइन एक प्रकार का, यह भी ट्रेल लाइन ही है, ये जो आपका लो लो जो है ना जोन, तो ये लो और वे मैच होता है, ठीक है, ट्रेल लाइन के साथ, तो उसका ब्रेक डाउन देता है, तो एक बेटर रीजन होता है फॉर सेलिंग साइड के लिए। हाँ ये भी बेस्ट बेस्ट रीजन है जो ब्रेक किया आपका, ये जो जोन है चैनल का, चैनल ही तो है ना। एक ट्रेल लाइन है यार, इस पे आपका पहला लो कुछ इस प्रकार का रीजन बना के ये फॉल हुआ है, साफ सीधी बात है। लेकिन ये वन में स्पाइक मारा है ना, इसीलिए आपको ये कैप्चर करना था, इस रेंज पर रिटेस्ट करके निकाला है नीचे, ठीक है। तो ये भी चैनल है, चैनल का ही तो ब्रेक डाउन दिया है, फिर ये भी आपका ट्रेल चैनल ही है, ब्रेक डाउन दिया। फिर आपका ये देखोगे ट्यूजर का एक रेड और ग्रीन, इस पे लो पे रिटेस्ट करके नीचे निकाला, फॉलिंग आया, ठीक है। तो 4-5 रीजन था यहाँ पे। टाइम देख लो आप लोग इसका, इसका सेलिंग साइड का टाइम फ्रेम, ये तो हाई कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा जो है। पता नहीं ऑपरेटर कैसे कैसे कैंडल बनाते हैं, लेकिन ये समझ में आया भाई, मेरा रेंज बना था 11-18 पे। तो देखो एकदम एक्यूरेट, प्रेडिक्शन भी बेस्ट चला है यहाँ पे। कितना 250 पॉइंट के आसपास इसका डाउन साइड का मोमेंटम दिया है आपको। कितना 250 पॉइंट। अभी इसका कैलकुलेट करेंगे कितना हिसाब बैठा है। तो 250 फीट देखो, ये आपको रीजन समझ में आ गया है ट्रेल लाइन का जो ब्रेक डाउन दिया। और यहाँ पे सबसे परफेक्ट रेंज बना है, क्या बना है, ये आपका डबल टॉप है, और ये देखो ट्रेल लाइन है, पहला लो दूसरा लो। तो आपका पूरा प्रॉपर ये पोल था, और पोल पे ये देखो डबल टॉप लेवल के साथ ही क्या बना है आपका, ये लो लोअर का आपका ट्रेन लाइन का बेस बना है, ठीक है। फिर इंस्टेंट यहाँ पे कितने पॉइंट के आसपास फोल्ड डाउन दिया है, चेक कर लो। एम टाइप लेवल भी बना है यहाँ पे, ये देखो आपका। इसको 2x थोड़ा कर लो, 2x इसका कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये डबल टॉप के साथ। इसका यहाँ पे लो लो रेंज है, तो यहाँ पे कितना पॉइंट हो गया आपका, इसका देखोगे वो 152 पॉइंट दिया। और इसका कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे इसके आसपास ये देखोगे 200 में वन 150 कितना हो जाएगा आपका, 350 पॉइंट हो जाएगा ना टोटल कैलकुलेट काट पीट के। तो ये कुछ इनका टर्म एंड लेवल एंड लॉजिक है। मतलब 350 का हाफ करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, मतलब 175 के आसपास हो रहा है ना। तो हाँ अच्छा मोटा मोटी हो गया होगा ट्रेड। तो जहाँ बेस्ट लेवल बनता है तो बनता ही है, अब से का उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ ये थोड़ा प्राइक्शन यार खराब कर दिया था ना। अब जैसे ये रेंज था इसका डबल लो था लेवल, तो डबल लो लेवल था, तो इस पे यार इसको बेस बनाना था, तो यार यहाँ पे गैप खेलते हैं, चलो दिया है टारगेट, ऐसी बात नहीं है, मेरा फेवरेट टारगेट दिया है। लेकिन यार यहाँ पे देखोगे यार फ्रेंड, ये हल्का सा इतना छोटा सा नहीं, ये 10 पॉइंट का 20 पॉइंट का 10 पॉइंट का होगा गैप, ऐसा क्यों करते हैं यार, यही समझ में नहीं आता। नहीं तो मैं पूरा एकदम एक्यूरेट ये बाइंग कैप्चर किया होता। अब वही है, यहाँ पे बाइंग ले रहा हूँ तो ये रेंज मेरे को मिल रहा है, नो डाउट। ये इसका लो लो जो ले रेंज है आपका एम टाइप है, इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो मेरे को मिल रहा है बाइंग। लेकिन ये जो बाइंग था यहाँ पे थोड़ा प्राइक्शन खराब कर रहे हैं ना, ये तो थोड़ा यही लेवल है। और ये हाँ परफेक्ट रेंज था इसका, ठीक है, अच्छा रेंज था। टैप कर देता थोड़ा हल्का सा,
तो फँस जाता हूँ यार, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे 11:40 पे कुछ इनका यही लेवल था। और हाँ, इसके लो देखो, पहला लो, दूसरा लो, इसके ऊपर ये सस्टेन हो तो बाइंग मिला है, नो डाउट। बाइंग आप लोग देखोगे 95 पॉइंट आपको बाइंग मिला, ठीक है। तो 95 पॉइंट का बाइंग मिला। अब वही है, ये यहाँ पे बेस बना लिया होता तो यहाँ पे एकदम एक्यूरेट मेरे को ये देखो 150 के आसपास मिल जाता। जो को देखो आपको बार बार अपॉर्चुनिटी दिया है, यहाँ तक ये डबल हाई तक दिया आपको टारगेट, ठीक है, ये जो रेंज था। फिर यहीं से एकदम एक्यूरेट देखो, मैं चाहता हूँ सेलिंग में कैप्चर कर सकता लेकिन नहीं, बाइंग का मेरा मूड है। तो ये देखो अगर इसी पे अगेन रिटेस्ट करना है तो यहाँ से बाइंग उठा कितना पॉइंट, वो तो 95 मिला था, फिर ये ऐड करोगे तो वही है इनका काट पीट का मोटा मोटी देखो 85, ठीक है। अब 2 कैंडल वही मैं क्या ही जोड़ूँ, तो वही 100 पॉइंट के आसपास दे दिया अपसाइड का मोमेंटम। फिर आपका देखोगे इंपॉर्टेंट रेंज से सेलिंग आ गया, ये रेंज सेलिंग का था, ये हाई, ये दूसरा हाई, और ये आपका डबल क्या है, डबल पेयर बना किसका, टॉप का। तो यहाँ से इसका कैलकुलेट करोगे आप लोग, ये एकदम परफेक्ट ये रेंज है ना आपका, ये पहला लो, दूसरा लो, डबल टॉप रेंज था। और ये आपका प्रॉपर ये क्या किया है, कुछ इस प्रकार का, ये अगर ध्यान से चेक करोगे ना, ध्यान से देखोगे, इसको थोड़ा रिमूव करूँ क्या, इसको रिमूव करता हूँ थोड़ा सा। तो क्या किया ना, ये तो आपका लिया ही है इसका जो रेजिस्टेंस लेवल आपका, इसको थोड़ा सा 2x करते हैं, हाँ अब ठीक रहेगा। तो ये आपका डबल टॉप का रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे मैंने सेलिंग किया कुछ इस प्रकार का ना, एम टाइप लेवल है। और इसका ये आपका जो लो है ना, यहाँ पे देखो ये तो सेलिंग हुआ है, यहाँ पे आपको सेलिंग करता है, ये आपका डबल टॉप के कारण, ठीक है। तो पहला टॉप था, डबल टॉप पेयर बना और यहाँ से सेलिंग आ गया, कितना पॉइंट कैलकुलेट कर लो, 11:48 पे आपका डाउन साइड का बना। तो इसमें देखोगे 147, वही 145 पॉइंट मान लो, 145 पॉइंट का डाउन साइड मिला। और प्रॉपर ये ट्रेड लाइन भी था आपका, ये जो रेंज था ना यहाँ पे भी होल्ड किया था तो मिल गया होता आपका, ये जो लो था, ठीक है, परफेक्ट। फिर हाँ, आपका ये देखो इंपॉर्टेंट, ये बॉटम पे आया और यहाँ पे देखोगे ट्विजर कैंडल बना के ऊपर देखो सस्टेन हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेंज था, इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है ना, सस्टेन नहीं होता तो ये देखो एकदम एक्यूरेट सेलिंग आता है यहाँ से, लेकिन आपका सस्टेन हो रहा है, ये कहाँ जाएगा, यहीं पे जाएगा और कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे गया ये, कितना पॉइंट दिया फिर 150 पॉइंट आपका अपसाइड का, ये बेस बना के डबल बॉटम का लिक्विडिटी लेके, ये देखोगे 148 पॉइंट, वही 150 पॉइंट मान लो, चाहे 145 पॉइंट मान लो, ठीक है। तो बाइंग आपको मिला एकदम इंस्टेंट, जहाँ पे बेस्ट रेंज है तो है 12 बजे के आसपास। आगे चले फ्रेंड, अब वही है, ये जो है ना, ये डबल बॉटम का लिक्विडिटी ले रहा है, वही इसी के बेस पे ही ले रहा है, लेकिन ये थोड़ा टैप नहीं कर रहे ना, वही 10 पॉइंट का गैप है इनके बीच में, तो वही थोड़ा प्रेडिक्शन खराब किया था। फिर हाँ फ्रेंड, ये देखोगे सेलिंग मेरे कौन से, मेरे रेंज पे आए इंपॉर्टेंट, इसी रेंज पे आएगा और कहाँ आएगा। तो हाँ, इस बार आपका ही फ्रेंड, इसका पहला टारगेट था ये, और दूसरा टारगेट आपका ये रेंज होता, लेकिन ये इस पर टैप नहीं किया। तो ये कितना पॉइंट का ये जो सेलिंग आया था इसका इंस्टेंट, ये देखोगे 1 में 94, 90 पॉइंट का सेलिंग आया। प्रेडिक्शन बता रहा हूँ जो अब सेक का बन रहा है प्रेडिक्शन। फिर आपका हाँ, यहाँ पे देखोगे वो इंस्टेंट 1 में देखोगे बाइंग भी उठ गया, जो यहाँ पे दौड़ा के लिया उसको तो खा गया होगा नो डाउट कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है 50 पॉइंट का मेरे को लग रहा है बना फिर रहा है ये, और यहाँ पे सबसे पावरफुल कैंडल है, और इसका जब हाई निकालता है फिर वहाँ पे बाइंग आता है, देखो 50 कैंडल का बन रहा है। ये मैं याद रखना पड़ेगा, जब भी ऐसा बड़ा कैंडल बने और उसका अगला कैंडल अगर हाई निकाल रहा है तो ग्रीन कैंडल बनेगा, ये देखो आपका पूरा प्रॉफिट हुआ होता है। ऊपर बाइंग गया है क्या, ये देखो यार पूरा आपका प्रॉफिट हुआ था। अगर यहाँ पे होल्डिंग कर लेते एक भी कैंडल नहीं गया, देखो यहाँ पे, ये देखो 84 पॉइंट खा पी के रखा था आपके हाथ में। तो ऐसा याद रखना, जब भी कैंडल बन रहा है अगर हाई उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है बाइंग, तो वहाँ पर बाइंग करो, अगर लो के नीचे सस्टेन हो तो वहाँ पे लो क्या करो, पूरा 100 पॉइंट या चाहे 90 पॉइंट देखे जाता है। ये बैंक निफ्टी का मेरा अब तक का वरदान है, देख लेना आप लोग। और हाँ, ये याद रखना इसमें वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे ये बना रहा है सस्टेन हुआ 90 पॉइंट मिला है इंस्टेंट, अब कुछ मतलब ही नहीं आप लोग को हाई लो से, ठीक है। तो ये सब लेवल है। और देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ, हाँ फ्रेंड, अब यार देखो, अब बार बार आपका लेवल काम नहीं करेगा ना, तो ये बेस बना है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब वही है ना, हर बार तो ये ब्रेक कर दे रहा था, तो इसका लोअर था तो तब ब्रेक किया, ठीक है। इसका ये चैनल था तो ये ब्रेक किया डबल टॉप के साथ, तो ये ब्रेक कर दिया। लेकिन इस बार ये देखो, इसका कुछ ऐसा लॉजिक बना नहीं था, अगर लॉजिक बनता तो ये ब्रेक कर देता, लेकिन ऐसा लेवल बना नहीं था, तो यहाँ पर बेस बना लिया, ठीक है। तो ये हाँ, बाइंग तो सही था नो डाउट, जो प्रडिक्शन बनता है आपसे का वही बनता है। तो देखोगे आप लोग का फ्रेंड 108 पॉइंट दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो वहीं से रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद वही इसी के हाई के आसपास मेरे को लग रहा है बेस बना के ऊपर उठ रहा है। तो ये है सब। हाँ, एक यहाँ ट्रैप हुआ था, बताता हूँ अभी आप लोग को, यहाँ पे ट्रैप हुआ था, यही तो मैंने दौड़ा के कैंडल लिया था इसी के आसपास। हाँ, ट्रैप कर दिया ये कैंडल, मैं इसीलिए लिया था यार, इतना देर होल्ड किया, कम से कम आधा घंटा यहाँ होल्ड किया, इसका यहाँ पे रेंज निकाल रहा है, कम से कम सस्टेन तो हो यार।
कहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक, एटलीस्ट यार इसके हाई तक तो टारगेट दे कैंडल के यार। इतने देर सस्टेन होके यहाँ पे कैंडल क्यों फिर बना रहे हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग निकाल दो। सेलिंग वो तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे नीचे निकालेगा तो सेलिंग आएगा इसका हाई के। तो यार ये थोड़ा सही ख़राब करते हैं पोजीशन। तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई, उनके हाथ में सब। और ये आपका 90 पॉइंट का फिर कितने पॉइंट बाइंग मिला, ये कैलकुलेट करोगे तो 99 पॉइंट दिया है ना, 99 पॉइंट आपको देने का ट्राई किया था, ठीक है। तो यही सब था इनका लेवल वन जो भी लॉजिक है, ठीक है। तो चले आगे फ्रेंड। तो इसका वही था, ये बाइंग था जो कितना पॉइंट, ये 100 पॉइंट दिया है, ये फिर 145, फिर आपका 145 बाइंग, फिर ये डाउन साइड मैंने 90 पॉइंट, फिर आपका ये 100 पॉइंट का अप साइड का मोमेंटम दिया है। टाइम फ्रेम इसका देख लो बेस का। इस बार ये लॉजिक नहीं था कि ब्रेक डाउन दे रहे, ये इसमें तो लॉजिक था कि आपका ये सस्टेन हुआ, ये रेंज बना, ये डबल टॉप था तो सस्टेन हुआ, ठीक है। ये बेस बना तो तब ये बाइंग उठा, यहाँ पे ये बना तो इसी पे बेस बनाएगा ना, डायरेक्ट नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो बेस भी बना तो ऊपर आपको 100 पॉइंट दिया। अब आगे देखो, इसका लेवल एंड लॉजिक नहीं था ना यार। चलो ठीक है, आपका ये जो रेंज बन रहा है कोई बात नहीं, मेरे को लग रहा है हाँ ये भी बात ठीक है, लेकिन यार थोड़ा सा परफेक्ट है ना। अगर इसको प्राइक्सन फॉलो करना था फ्रेंड, ये आपका लो रेंज है यार, इस पर इसको टैप कर देना था, जो रेंज है ना इस पर टैप करके नीचे निकालता तो उस ना उसको लेवल भी टैप किया है, बीच में से इसका ये कह रहा है प्राइक्सन को फॉलो किया है, जो इसका ये हाई है ना आप लोग का ये रेंज, एटलीस्ट इसको टैप कर देना था यार। तो ये प्राइक्सन थोड़ा ख़राब किए हैं, ठीक है। यही थोड़ा लेवल इंपॉर्टेंट रेंजर होता है, कोई बात नहीं, नहीं कैप्चर कर पा रहे तो। लेकिन ये रेंज के नीचे सस्टेन हुआ और यहाँ पे मैंने एकदम सेलिंग किया, देखो फिर उसके बाद आपका क्या किया है ध्यान से देखना। ये ट्रेड लाइन था लो लोअर का, ये सस्टेन हुआ, ये आपका लो निकाला, यहाँ पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला, यहाँ पे एक ले सकते थे सेलिंग। ये आपका देखोगे लो सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे एक सेलिंग ले सकते थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही आपको डायरेक्शन, ये जो रेंज है ना आप लोग देखो ध्यान से, इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ ये, हाँ अब ठीक है। तो इसका देखोगे पहला लो, आपका दूसरा लो और ये तीसरा लो, ये ट्रेड लाइन था, ये इंपॉर्टेंट रेंज था। तो यहाँ पे एक सेलिंग करते तो फ्रेंड आपका प्रॉफिट होता। फिर आपका ये डबल लो क्या किया आपका, इस पे देखो रिटेस्ट करके सेलिंग आया। फिर इसके देखोगे, इसके लो पे आपका टैप करके देखो कितना परफेक्ट यहाँ पे सेलिंग आया, इसका जो लो है। एंड लो से यहाँ पे देखोगे डायरेक्ट ये डबल बॉटम के साथ आपका बेस बनाया, ये डबल हाई के आसपास देखोगे यहाँ से सच इसका लो लो ये ब्रेक डाउन देता, तो एक यहाँ पे एकदम आपका परफेक्ट एकदम रेंज बनने का ट्राई करता है, ठीक है। तो ये सब लेवल एंड लॉजिक है इसका कुछ, ठीक है। कितना पॉइंट के आसपास सस्टेन हुआ कैलकुलेट कर लो। हाँ यहाँ पे तो मैं होल्ड ही कर रखा था, अरे सबको अपॉर्चुनिटी मिला था यार, ये जो रेंज था ना यहाँ पे भी ये होल्ड किया तो पूरा मिला था। कितना पॉइंट, मैं तो यहाँ पे ले रखा था क्योंकि ये इसके नीचे सस्टेन हो रहा है। यहाँ पे मान लो तो ये आपका 200 250 रुपये में मिला, सबके हाथ में था। टाइम देख लो, इसका टाइम फ्रेम देखोगे 12:30। और क्या किया है आपका, ये प्रॉपर ये देखोगे ट्रेंड लाइन था, ये रेंज सस्टेन हो, देखो इस पे रिटेस्ट भी कर रहा है। फिर इसके देखोगे लो लोअर पे ये रिटेस्ट करके यहाँ से तभी तो सेलिंग आ रहा है ना। ये जो रेंज था ये रेंज था लो लोअर का, इसका सपोर्ट जोन था, ये भी सपोर्ट ही जोन है लो लोअर का। अक्सर हाँ याद रखना, जब भी डबल बॉटम वाला ऐसा रेंज ब्रेक करता है ना तो अब फ्रेंड रियल डाउन साइड निकालता है मोमेंटम, मैंने देखा है। और ये जो रेंज था, ठीक है, और परफेक्ट ये आपका प्रेडिक्शन था जो कि ब्रेक डाउन दिया ये यहाँ से, ठीक है। ये रेंज था, यहाँ पे ले सकते थे, ये वाला भी इंपॉर्टेंट रेंज होता है। याद रखना जब भी ऐसा रेंज हो, ये होल्ड कर रहा हो होल्ड कर रहा हो होल्ड कर रहा हो होल्ड कर रहा हो, ब्रेकआउट दे रहा है और हल्का सा देखो जैसे यहाँ पे धोखाधड़ी दिया, मैं जानबूझ के लिए आया भाई, यहाँ सस्टेन होता है, कम से कम आधा घंटा होल्ड कर रहा है, ये रेंज कम से कम ऊपर तो निकाल। लेकिन यहाँ पे ट्रैप करते हैं जो, हाँ जब नीचे निकाल रहे हैं और ये रेंज अगर लो निकाल रहा है तो वहाँ पे सेलिंग कर दिया करो। वही देखो यहाँ पे वो किया है, ठीक है। तो वहीं पे खेलते हैं गेम, मैं क्या ही बताऊँ। तो एटलीस्ट हाँ फ्रेंड ये कम से कम यार लेवल तो सही पे फॉलो कर लिया, तो इस पे यहाँ से सेलिंग आता है जो इंपॉर्टेंट लो है ना आपका ये वाला, इस पर टैप करके निकालता है। तो यहाँ पे भी देखोगे यार गैप खेल रहा है यार, ये इनका सही नहीं लगता है। कोई नहीं, सीखने को मिल रहा है ना, तो सीखने को मिलेगा उतना बेस्ट रहेगा ये। और आपका देखो फ्रेंड, ये इसका देखोगे लो पे आपका कितना परफेक्ट ये बेस बना रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग कर लिया करो। ये देखो रिटेस्ट करना है तो इसका जो लोअर जोन था, और ये भी लो ही तो है, कैंडल का डबल लो है, इस पर रिटेस्ट किया और यहाँ पे तो होल्ड करने के बाद तो आएगा ही फॉलिंग। तो बात की बात, अब यहाँ पे रिस्क हो जाता है ना, या आपने भाई ये कैप्चर नहीं किया ये वाला रेंज, यहाँ पे भी होल्ड करते तो होल्ड करने का छुट्टी मिलता है। लेकिन ये रिस्क है ना, क्या पता स्पाइक मार दे भाई, कुछ भी हो सकता है। हाँ लेकिन यहाँ पे होल्ड करते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये सब था, अब इसमें देखना है कहाँ तक इसको अपॉर्चुनिटी, यही मेरे को भी समझ नहीं आता लेवल इनका। यार कैसे डिसाइड करते हैं यार टारगेट इनका, ये इतना समझ में आ रहा है यार मेरे को।
ये ट्रेल लाइन ब्रेक डाउन दे रहा है, तो मैंने मान लो यहाँ इस रेंज पे ये लो रेंज पे ब्रेक डाउन दिया, तो मैंने एंट्री लिया और उसके बाद ये होल्ड किया। होल्ड करने के बाद डिसाइड कैसे करें, डिसाइड कैसे करें यार किसका लो इसे यहीं तक जाएगा। ये भी यार, हाँ इसके फ्रंट जो रेंज है ना आपका, इसके आसपास से आपका ये बेस बनाने का ट्राई किया है, ये जो रेंज है यही होगा यार, ये मैं ही तो मेरे को समझ नहीं आता है। फिर आगे देखो यहाँ तक मिल मिल गया ना, वेट करो बस थोड़ा सा, आप क्या कहना चाह रहे हैं। फिर ये देखो कि सेलिंग इसी पर रिटर्स करके ट्यूजर कैंडल बना रहा है, ये आपका लो निकाला। फिर यहाँ पे ट्रैप ट्रैप नहीं, ये लो के नीचे सस्टेन हो रहा है। ये देखो यहाँ पे बाइंग मिला। फिर इसका हाई समझ नहीं आ रहा है, एटलीस्ट इसको यहाँ पे टारगेट दे देना था। कौन सा, ये वाला जो लो है आपका, यहाँ पे लेता तो डबल टॉप का लिक्विडिटी बनता, तो यहाँ पे सेलिंग भी बंदा करता। तो यहाँ पे वही देखोगे अनसर्टेन कैंडल दोनों तरफ बनाया। हाँ ये फ्रेंड है आपका इंपॉर्टेंट रेंज बना, ये मैं मान सकता हूँ। ये डबल बॉटम आपका बेस बना है और उसके बाद आपका यहाँ पे डबल टॉप का आपका क्या कर रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, ठीक है। एंड लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट करोगे इसका, ये आपका प्रॉपर देखो, पहला टॉप ये, दूसरा टॉप ये, और इसका यहाँ पे तीसरा टॉप का ये क्या कर रहा है ट्रेल लाइन के साथ 1 में कितने पॉइंट के आसपास इसका फोल्ड डाउन दिया। आपका ये लोअर से कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ पे कितने पॉइंट के आसपास है। ये डबल टॉप आपका बेस्ट रेंज था। तो इसमें एस्टिमेट करोगे आप लोग, फोल्ड डाउन तो यार बढ़िया हुआ है, दिया भी है। जहाँ पे रेंज बनता है प्रेडिक्शन, वहाँ पे बेस्ट आपको मोमेंटम भी दे देगा मार्केट। तो यहाँ पे देखो 300 पॉइंट का आपका डाउन साइड का मोमेंटम दिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन मैंने बता दिया है, जब भी ऐसा लेवल बने। हाँ यहाँ बीच में थोड़ा प्रेडिक्शन खराब किया है, मैं क्या ही बताऊँगा। अगर इस पर टैप करते ना फ्रेंड, ये टाइम फ्रेम इसका देखोगे, टाइम देख लो इसका, 3-13-6 मतलब 1-6, तो इस ये जो बेस बना रहा है ये भी ठीक था। ये अगर यहाँ पे बनता ना, तो यहाँ पे मैं बाइंग में ले लिया था, लेकिन प्रॉपर नहीं बना रहा है ना। एक यहाँ पे इसका लो बन रहा है, एक इसके नीचे ये सस्टेन होते कैप्चर करोगे भी, तो ये प्रॉपर ये देखोगे 2 कैंडल में ना इस लेवल को प्रॉपर फॉलो किया है। अगर इस पर टैप करता तो इसका लो से इसका, सॉरी जो इसका हाई है, इस पर टैप करके डाउन साइड निकालता। तो ये इसका बीच का आसपास ये प्राइक्शन थोड़ा ख़राब किया है। प्रॉपर टैप भी तो नहीं करा है, इस पर टैप करता तो सेलिंग भी मेरे हाथ में था, और इसका जो लो रेंज है यहाँ से इसका बाइंग भी हाथ में था, ठीक है। ये पूरा देखोगे लगभग 90 पॉइंट का ये अपसाइड का, और इसका लोअर से देखोगे टैप करके ये 103, तो 90 103 कितना होगा टोटल, 190 पॉइंट था। वही है, बीच में से प्राइक्शन ख़राब कर दिया यहाँ पे। अब एक कैंडल में लेके क्या करोगे, वो भी प्रॉपर टैप भी नहीं कर रहा है इस जोन पे। अब वही है यहाँ पे, ये हाँ ये डबल बॉटम मेरे रेंज में बना, ठीक है। ये मैं बाइंग एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ये वाला रेंज, क्योंकि लोअर रेंज पे बना, देखो एकदम एक्यूरेट। ये क्या किया है, 83 पॉइंट का 80 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिया है, ठीक है। 80 पॉइंट का एकदम प्रॉपर क्या बना है, ये आपका डबल बॉटम रेंज बना था, और लोअर रेंज है, और बेस बनाने की वजह से ये देखो कि डबल आपका हाई बना, और डबल हाई से एकदम, ये तो मेरा फेवरेट रेंज था। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिला सेलिंग के लिए, ये आपका लो था जिसपे देखो रिटेस्ट किया है, और रिटेस्ट करके ये प्रॉपर ये ट्रेल लाइन भी था आपका, ठीक है। ऐसा रेंज मिस मत किया करो, जो डबल बॉटम है एब्सोल्युटली वहाँ बाइंग जाएगा ही। ये भी समझ में आ रहा है ये रेंज है ना, लेकिन यार प्रॉपर यहाँ पे ले मिलता तो मज़ा आ जाता। ले रहे हो ठीक है, लेकिन आपका कोई रेंज भी तो नहीं है, तो ये सब थोड़ा है लेवल। हाँ ये एक अच्छा रेंज था, लेकिन यार मैं क्या ही बताऊँ, प्रॉपर एक टैप भी तो नहीं कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग में निकाल रहा है, क्या फ़ायदा भाई सेलिंग का भी। तो ये सब लेवल है, अब मैं आपको कैसे बता दूँ, ठीक है। तो इसलिए वेट क्या करो, हार्ड ट्रेड नहीं ना कैप्चर कर पाओगे। ये बेस मिला तुम्हें समझ में आया, 80 पॉइंट मिला, तो यहाँ से सेलिंग भी समझ में आ रहा है। यहाँ पे ले रहे हो तो भाई इसका रेंज का हाई हाई लगाना पड़ेगा ऐसा छोटा सा यहाँ पे। तो वही पूरा मिला 300 पॉइंट। और इसमें अगर आप लोग देखोगे, ये ट्यूजर कैंडल बना रहा है, और यहाँ पे मारू बाजू कैंडल बना रहा है, क्या एनगल्फ कर रहा है, ये कौन सा है, रेड कैंडल। यहाँ पे आपका रेड कैंडल क्या कर रहा है, ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका डाउन साइड निकाला, और उसके बाद देखो यहाँ पे होल्ड करने लगा। ये आपका बुलिश फ्लैग चैनल बना रहा है, ध्यान से चेक करोगे इसका हायर हाई, और इसका यहाँ पे लोअर का ये देखो कि चैनल का ब्रेकआउट दिया, और इसके लो के आसपास बेस बना रहा है, मतलब रिटेस्ट किया, एंड रिटेस्ट करके यहाँ पे एकदम एक्यूरेट सेलिंग मिला। अब यहाँ पे लोगे तो रिस्क है, लेकिन ये इस लो को टैप करके नीचे निकाल रहा है, ये लो आपका सस्टेन हुआ, ठीक है। तो ये कुछ प्राइक्शन है, यहाँ पे लेना नहीं चाहिए वैसे, लो पे टैप करने गया है ना। तो ये देखोगे आपको ये भी 145 पॉइंट देने का ट्राई किया है। और ये कुछ इस प्रकार के ट्रेल लाइन भी तो है जो कि सस्टेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लेके अब फ़ायदा क्या है, आपने वो रेंज पकड़ा नहीं जो कि आप होल्ड कर पाओगे। तभी तो यहाँ पे देखोगे जो दौड़ा के लिए होंगे, कम से कम 100 पॉइंट का एसएलवी ले लिया एक्यूरेट, देखोगे ये देखो बर्बाद हो गए होंगे यार, 80 पॉइंट कम नहीं होता। 50 पॉइंट रुपए का प्रीमियम कौन लेगा, कोई नहीं ले पाएगा, तुरंत ख़त्म भी कर दिया भाई।
ज़्यादा ही लिया है, देखो आप लोग लगभग 85 पॉइंट का लिया है, तो वही है, ले लिया ख़त्म। फिर वही है ना, इसके लो पे टैप किया और यहाँ से सेलिंग भी आ गया, तो ये सब लेवल था। और याद रखना इस नीचे यार, इस ये जो आपका मिड पार्ट है इसके नीचे सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग नहीं आएगा तो और कहाँ आएगा। ये आपका लो रेंज तो ब्रेक ही करिए, ठीक है, तो वैसे हिसाब होता है, ठीक है। चले आगे, तो हाँ 300 पॉइंट का मिल गया। और यहाँ पे फ्रेंड कोई बात नहीं, जो आप जैसे आप लोग ये डबल टॉप रेंज मिस कर दिए, लेकिन ये आपका जो फ्रेंड ये लो रेंज था, इस पे देखो रिटेस्ट करना है यार, रिटेस्ट करना है, यहाँ पे आपको प्रॉपर सेलिंग करते तो ये पूरा होल्ड कर सकते थे आप लोग, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर हाँ फ्रेंड, ये आपका देखोगे ये रेंज के ऊपर सस्टेन हो, यहाँ पे बाइंग ले लो भाई। ये तो ठीक है, लोअर में समझ में आ रहा है, ये इसका लो रेंज है फिर यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब इसके ऊपर ये बेस बना रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है, ये पहला बॉटम तो रेंज था, दूसरा बॉटम रेंज था, और यहाँ पे इसका हाई रेंज देखो कंसोलिडेट कर रहा है। ये वाइकॉफ रूल है, ये बताता है जब भी रेंज में कंसोलिडेट करे ना, वो आपको डायरेक्शन देता है किसका, अपसाइड का। तो यहाँ पे वही देखो होल्ड किया, बेस बना, तभी तो मैं ये समझ गया कि ये ब्रेकआउट निकालेगा, और इंस्टेंट ये क्या किया, ब्रेकआउट निकाला, फिर भी यार सस्टेन हुआ। एटलीस्ट यार यही तो उनका लेवल समझ नहीं आता, ये दे रहा है ये, लेकिन यार इस पर प्रॉपर टैप करके नीचे तो निकाल, तो मैं सेलिंग में फ्रंट पूरा कैप्चर किया होता। तो यहाँ पे देखोगे धोखाधड़ी दे दिया है, कितने पॉइंट का, छोटा सा वही 20 पॉइंट का है, 10 पॉइंट का रिस्क था, नहीं टैप किया। ये तो समझ में आ गया बेस था यार, लेकिन कर देता तो पूरा सेलिंग में तो मिल गया होता मेरे को। लेकिन देखोगे सामने बात, टैप नहीं किया, प्रोडक्शन खराब किया बैंक निफ्टी ने, तो मैं भी ट्रैप हो गया भाई, मैं भी क्या बताऊँ। तो ये बैंक मिला देखो इंस्टेंट 120 पॉइंट दिया है, 120 पॉइंट का अपसाइड का आपको मोमेंटम मिला, ठीक है। अब आगे चले, तो फ्रेंड इसी वजह इसी कारण ये जो स्पाइक मारा यहाँ पे नहीं कैप्चर कर पाया। अगर हाँ ये इस पे लेवल पे अगर टैप कर देता, ये जो रेंज था, तो मैं एक यहाँ पे शायद ले लेता, लेकिन नहीं टैप किया, गैप किया, प्राइक्शन ख़राब किया, तो वेट करना पड़ेगा कि देखो क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे तो जैसे इसका ये रेंज है, अब इसका यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, हाँ ये नहीं कैप्चर कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को देखो रेंज मिला, तो इसलिए वेट करने का वेट किया करो। ये डबल टॉप में रेंज बना, और इसका देखोगे आप लोग लोअर है, तो इसका डबल टॉप रेंज है, इसका लोअर रेंज है, तो ये लो रेंज है, और डबल टॉप के साथ ये क्या किया आपका ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, यहाँ से। फिर हाँ यहाँ पे मैंने सेलिंग किया, छोटा सा रिस्क, यहीं पे लेने को यहीं पे ले सकते थे, तो वही यहाँ पे नहीं मिला यार, नहीं तो मिलता तो मैं होल्ड करता। तो यहाँ पे मैंने मान लो रिस्क लिया, डबल टॉप मिला, और ये इसका लो रेंज था, और इसके नीचे देखो ये आया सस्टेन हुआ, और यहाँ तक देखो ये टारगेट मिला। यहाँ पे भी फ्रेंड आप लोग होल्ड कर सकते थे, इसका जो हायर है, जो लेवल है इसका हाई है, इसके नीचे यहाँ पे सस्टेन हो रहा है ना मेरे भाइयों, तो ये ब्रेक डाउन मिला। और उसके बाद आप लोग देखोगे ये जो लेवल था आपका, इसका पहला लो और ये दूसरा लो, इसके नीचे देखो आपको ट्विजर कैंडल बना रहा है ना, और ट्विजर कैंडल मैंने बता रहा हूँ जब भी ऐसा रेड ग्रीन बनता है, और इसका लोन अगर नीचे निकालो तो वहाँ पे देखो आपको पूरा मिला होता है, ये बॉटम तक आपको पूरा टारगेट देने का ट्राई किया ना, तो एकदम बेस्ट प्राइक्शन बनाया फ्रेंड, मेरा फेवरेट रेंज में बना इन्होंने, ठीक है। तो ये था लेवल, फिर हाँ फिर मैंने एकदम एक्यूरेट ये बाइंग लिया, और थोड़ा सा डर तो था इस लेवल के नीचे अगर देखोगे रिजेक्शन लेके ऊपर निकाल देगा, इसी डर का था। तो ऐसा नहीं किया, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हुआ, यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिला, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाइंग, आप पहले ही कैलकुलेट करो यार सेलिंग कितना पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे लिया था डबल टॉप पे, और इसके लो पे मान लो, देखो एकदम एक्यूरेट 120 पॉइंट आपको मिला, ठीक है। चलो तो 120 पॉइंट मिला। फिर आपका ये देखो प्रॉपर ये क्या बना है, बच्चा भी यार यहाँ पे ले लेगा, लेकिन को बॉटम पकड़ना था तो बच भी जाते आप लोग। तो ये इसका हाई के ऊपर सस्टेन हुआ, और ये रेंज यहाँ पे बाइंग था, और ये देखो गया इस रेंज के ऊपर, ये भी थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि रिजेक्शन लेता है, लेकिन ये स्पाइक मार के ऊपर निकाल दिया लेवल। तो फिर ये रेंज के ऊपर ये हाँ ये रेंज जो कर सस्टेन होगा, डबल टॉप मैंने हमेशा बता रखा है, ऑलवेज हमेशा बाइंग आएगा, तो यहाँ पे देखो बाइंग हुआ। फिर उसके बाद कोई ऐसा लेवल है, ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर मेरे को दिखाई दे रहा है, और ऊपर से क्या है, ये देखो कितना प्रॉपर यार ट्रेल लाइन ब्रेकडाउन दिया है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से यार, ये डब्ल्यू बॉटम का बेस बना है जो कि मेरे को मिला, ये सेलिंग में तो मिला, और ये हायर है का फ्रेंड, यही ट्रेल लाइन था जो इसको डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ ये देखोगे यहाँ पे ये डायरेक्ट क्या बना है, इन्वर्टेड हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर, इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर, ये हायर है, इसका लो लोअर के ऊपर ये देखो सस्टेन हुआ, ठीक है। कितना पॉइंट आपका अपसाइड का मोमेंटम दिया, ये 1 में आपको देखोगे 220 पॉइंट मिला, ठीक है, 220 पॉइंट का बाइंग मिला। तो हाँ थोड़ा सा अब यही है ना, देखो फ्रेंड यहीं तक ना प्लान करोगे आप लोग, ये बेस लिया आपने, तो ये आप लोग देखोगे बेस बेस प्लान, तो इसके देखोगे डबल बॉटम का बेस बना के, और ये देखो आपका ये हाई पहला टारगेट दिया ना, पहला टारगेट सॉरी ये था, दूसरा टारगेट ये था,
और तीसरा टारगेट ये हाई था। अब ये इन्होंने दिया नहीं, अब मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे इनको देना था, अब इनके लिए लड़ाई करूँ। हाँ, दूसरा टारगेट मतलब वेस्ट करो, अब थोड़ा होल्ड करो। हाँ, 200 पॉइंट लगभग यहाँ तक आपको दे दिया, तो ये था थोड़ा, ठीक है। तो यही था फ्रेंड, और मैं क्या बताऊँ, ये आपका बेस्ट ट्रेंड था। यहाँ पे भी वही मैं बता रहा हूँ ना, हेड है और इसका यहाँ पे लो लोअर का बेस हाई रहेगा, ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। फिर अगेन ये रिजेक्शन ले रहा है, तो मैंने फ्रेंड यहाँ पे सही बताऊँ ना, इस रेंज के नीचे मैंने एक सेलिंग का प्लान किया था। अगर आप लोग को मैं बताता हूँ, जो लो रेंज है ना, ये हाँ, यहाँ पे सेलिंग किया था, सस्टेन हुआ था फ्रेंड। ये फ्रेंड एकदम एक्यूरेट मैं समझ था इसके हाई तक का देगा, तो यहाँ बीच में ये चेक करोगे, ये रेंज के पास ये, क्योंकि इस रेंज के नीचे सस्टेन हुआ, तो कितना पॉइंट दिया है ये मेरे को, हाँ 85 पॉइंट देने का ट्राई किया था फ्रेंड। हाँ 85 पॉइंट, जो यहाँ पे फ्रेंड 85 पॉइंट देने का मेरे को ये ट्राई किया था, ठीक है। तो फिर आपका यहाँ पे एकदम एक्यूरेट, यहाँ से जो रेंज है आपका ये वाला लो, इसका बेस बना रहा है यार, इसको बनाना चाहिए यहाँ से। हाँ, तो गया तो है ऊपर, सस्टेन हुआ नो डाउट, इसमें प्राइक्शन का कोई खराबी नहीं है, लेकिन यार यहाँ पे बेस बना सीखने को मिला, ठीक है। बनाना चाहिए हायर से, तो वही था फ्रेंड, इसको बाइंग आना था, लेकिन थोड़ा सा ऐसे रेंज में ना यहाँ पे रिटेस्ट करके, और यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लेके ऊपर गया है, ठीक है, इस बेस पे। ये तो डबल बॉटम था, इसको डायरेक्ट निकाला नहीं ना, इसलिए थोड़ा वेट करके यहाँ से बाइंग आपका निकाला है। कितना पॉइंट, इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना पॉइंट के आसपास से बाइंग निकाला है, ये देखोगे आप लोग। तो यहाँ पे देखोगे 270 पॉइंट आपका अपसाइड का मोमेंटम भी निकाल दिया। फिर वही 200-250 पॉइंट आप मान लो, यही था इसका कुछ लेवल एंड लॉजिक, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखोगे ये चैनल था, और यहाँ पे आपका देखोगे प्रॉपर ये क्या कर रहा है आपका चैनल का, इसका पहला आई, दूसरा आई, तीसरा आई, चौथा आई, और यहाँ पे इसका क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो ट्रेल लाइन का यही लेवल एंड लॉजिक था, ठीक। आगे चले, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे कितना पॉइंट आपको दिया, आगे चेक कर लो। हाँ, इसने यहाँ तक दिया आपका, जो ब्रेकआउट फ्रेंड फटा है ना, ये रेंज तक का दिया है, यही थोड़ा सा यहाँ ये जो लो रेंज है, जो आपका लो रेंज है ना, यहाँ तक के टारगेट दिया है। तो इसका यहाँ पे कैलकुलेट करोगे टोटल, तो यहाँ पे इसका देखोगे डबल हाई के आसपास ये क्या किया आपका, बेस बनाए, एंड बेस बनाने के बाद पे कितने पॉइंट के आसपास इसका मोमेंटम देने का ट्राई किया, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखोगे 270 पॉइंट के आसपास इसका टारगेट देने का ट्राई किया था, ठीक है। एकदम एक्यूरेट आपका ये डबल बेस का यहाँ पे बाइंग लेके, और फिर इसका आपका बेस बना के यहाँ से कितना पॉइंट आपका अपसाइड का मोमेंटम दिया है, ये देखोगे 270 पॉइंट के आसपास इसका अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे देने का ट्राई किया था, ठीक है। ये आपका पहला टारगेट इसका ये डबल हाई, और इसका यहाँ पे दूसरा टारगेट कैलकुलेट करोगे तो इसका दूसरा हाई आपका इसके आसपास देने का ट्राई किया, ठीक है। तो ये था, फिर इसका यहाँ पे रिजेक्शन कैलकुलेट करोगे, इसका 247 के आसपास कितना पॉइंट देने का यहाँ पे ट्राई किया। यहाँ देखो इसके नीचे सस्टेन हो रहा है ना, जो आपका ये डबल लो है कैंडल का, तो इसके नीचे सस्टेन हो, तो यहाँ पे एकदम एक्यूरेट सेलिंग का प्लान कर सकते थे आप लोग। और यहाँ पे देखोगे आपका डबल ये हाई लिया, और यहाँ से देखो होल्ड किया, थोड़ा होल्ड करने के बाद इसका लो चेक करोगे, तो यहाँ पे देखोगे कैलकुलेट करोगे तो इसका लो रेंज के यहाँ पे इसका पहला टारगेट ये दिया, ठीक है। फिर हल्का से यहाँ पे एक बाइंग का प्लान करते, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम 15 एक पे कितना पॉइंट अप साइड यहाँ पे निकाला, देखो रैली 170 पॉइंट का आपको इस ये जो लेवल था यहीं से एकदम अप साइड का मोमेंटम दिया, यहाँ पे प्लान कर सकते थे अप साइड के लिए, जो इसका लेवल है, ठीक है। और ये तो रेंज है इसका, यहाँ से जो आपका अप साइड का मोमेंटम दिया है, तो ये इसका कुछ लेवल एंड लॉजिक है। तो इसका कैलकुलेट करोगे अपसाइड का आपका, इसका अपसाइड का मोमेंटम कितने बजे दिया है वो, हाँ इसका एक रेंज है, इसका रेंज का टाइम फ्रेम 2:30 है, और इसका टाइम फ्रेम 15 एक पे, तो वही है। यहाँ पे देखोगे 100-150 पॉइंट के आसपास आपका ये मोमेंटम दिया बैंक निफ्टी का। और ये जो डाउन साइड निकाला है, डाउन साइड में इसका प्रॉपर ये चैनल था, तभी आज इसका देखोगे कितना पॉइंट के आसपास गैप डाउन निकाला है बैंक निफ्टी। तो ये आपका चैनल का देखोगे 1 में 727 पॉइंट आपका फॉल डाउन हुआ है। क्या किया है, ये आपका प्रॉपर ये चैनल में आपका होल्ड कर रहा था, और होल्ड करने के बाद यहाँ पे आपका प्रॉपर ब्रेक डाउन दे दिया था, ठीक है। और इसका ये सेलिंग का अगर चेक करोगे, तो सेलिंग में आपका देखो ये इसका पोल है, और ये आपका डबल टॉप का लेवल बना के इंस्टेंट ये क्या किया आपका ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। तो परफेक्ट नहीं था, हाँ टारगेट यही था। और यहाँ पे आपका जैसे इस रेंज के ऊपर सस्टेन हो रहा था, तो यहाँ पे एक बाइंग ले लेते हो, जो कि आपको 150 पॉइंट मिलता है। बैंक निफ्टी का एकदम सेम है, इसका एक्सपायरी जैसे मंथली का एक्सपायरी होता है, तो उस हिसाब से इसका है। और होल्ड करते देखो एकदम वही था, देखो डबल टॉप का लिक्विडिटी भी लिया, और यहाँ पे देखोगे ये भी 150 पॉइंट का आपका अपसाइड का मोमेंटम आपको दे दिया था, ठीक है।
और यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इसका देखोगे हेड है, हायर एयर एंड लो लोड का वही ब्रेक डाउन दिया है, ठीक। ये लो मैंने बता दिया, थोड़ा सा इसको जैसे इसका लो है इसके आसपास, हाँ बेस तो बनाया, बेस बना के वही 150 पॉइंट निकाल दिया। तो टोटल फ्रेंड 23 स्कैल्प हुआ है, कैलकुलेट करते हैं। हाँ ये बैंक निफ्टी का फ्रेंड, ये जो डाउन साइड का था ना, 300 रुपये प्रीमियम एक्यूरेट मिला है, 700 पॉइंट के आसपास फॉल डाउन हुआ है, यहाँ पे 300 प्रीमियम आपको बैंक निफ्टी का मिल गया। तो 5 जून फ्राइडे का एनालिसिस, टोटल आपका 23 स्कैल्प हुआ है, कैलकुलेट करते हैं। तो यही था सब, बेस्ट लेवल था मेरा प्रेडिक्शन के साथ, ठीक है। 3-4 इस बीच में इसमें ऐसा लिट हुआ है जो कि देख सकते हो, और रेंज मैंने बताया कैसे सस्टेन हुआ, क्या हुआ था, जो भी थोड़ा मोड़ा भी समझ में आया होगा। चलो तो टोटल कैलकुलेट करते हैं आप लोग का। पहला स्कैल्प 190 पॉइंट, दूसरा स्कैल्प आपका 120 पॉइंट, तीसरा आपका 80 पॉइंट, चौथा स्कैल्प आपका 100 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 180 पॉइंट, फिर उसके बाद 200 पॉइंट, फिर उसके बाद कैलकुलेट करोगे 180 पॉइंट, फिर आपका 500 पॉइंट, फिर उसके बाद 480 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 350, फिर उसके बाद कैलकुलेट करो 100 पॉइंट, फिर 145 पॉइंट, फिर आपका 145 पॉइंट, फिर 90 पॉइंट। तो ये सब छोटे छोटे बीच में रेंज बना था, 100 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 250 पॉइंट, फिर कैलकुलेट करोगे 300 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 80 पॉइंट, छोटा छोटा था 120 पॉइंट, फिर 120 पॉइंट, फिर 220, कुछ बीच में ऐड हो गया क्या, 220 के बाद ऐड करें, फिर आपका यहाँ पे 250 पॉइंट, फिर इसमें 150 पॉइंट के आसपास, फिर इसका यहाँ पे 150, तो लगभग इसका यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 46 पॉइंट के आसपास इसका। तो टोटल इसका यहाँ पे 46 पॉइंट हुआ, इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे 2 से, कितना हो जाएगा, मतलब इसका 2300 यहाँ पे प्रीमियम मिला, ठीक है। और इसका कैलकुलेट करोगे यहाँ पे 2300 प्रीमियम आपका यहाँ पे टोटल बैंक निफ्टी का प्रीमियम मिला, ठीक है। और 4600 आपका पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी का मिला है, ठीक है। और इसका 2300 हो गया, और इंटू में 2300 इंटू में इसका कितना है, 30 क्वांटिटी है ना बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 69,000 के आसपास आपका ये टारगेट यहाँ पे दे दिया, ठीक है, 70,000 के आसपास। तो ये था फ्रेंड आपका बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस, ठीक है। 2300 रुपये प्रीमियम मिला, इसका मतलब 230 पॉइंट के आसपास आपका इंटू में 10 स्केल मिला, तो तभी तो आपका 2300 प्रीमियम हुआ, 20 मतलब 10 ट्रेड आपका सही है ना। और आपका अपसाइड का यहाँ पे 4600 पॉइंट के आसपास इसका मोमेंटम दिया है, तो इसका ये था 4600 के आसपास, मतलब कि 460 रुपये का इंटू में 10 रुपये के आसपास आपका ये 4600 आपका मोमेंटम देने का ट्राई किया, ठीक है। 10 ट्रेड सही गया तो यहाँ पे 460 मिला आपको। तो ये सब लेवल एंड लॉजिक है बैंक निफ्टी का। धन्यवाद फ्रेंड, ठीक है, जय हिंद दोस्तों।